हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम पृथ्वीराज राठौड़ के जीवन परिचय व उनके इतिहास के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ एक महान व्यक्तित्व अपना राजस्थान में रखते हैं। ये एक कुशल कवि के साथ साथ एक कुशल शासक भी रहे हैं तथा पृथ्वीराज राठौड़ ने के द्वारा रचित ग्रंथों से इनके नाम से राजस्थान में व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, राजस्थान के पृथ्वीराज राठौड़ के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। पीथल के नाम से जाने जाने वाले पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक और कवि थे। आज के लेख में राठौड़ के जीवन, उनकी रचनाओं और राणा प्रताप के साथ संवाद के बारे में जानकारी दी गई है। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर नरेश राव कल्याणमल व रानी बगतादे सोनगरी के बेटे और राव जैत सिंह के पोते थे। इतिहास प्रसिद्ध महाराजा जय सिंह इनके बड़े भाई रहे थे। पृथ्वीराज मुगल दरबार में अकबर के कृपा पात्र थे और प्राय शाही दरबार में ही रहा करते थे। बादशाह अकबर ने इन्हें गागरोन का किला दिया था तथा ये गागरोन के किले में ही अपना जीवन व्यतीत किए थे तथा ये पीथल के नाम से काव्य रचना भी किया करते थे। डिंगल भाषा के कवियों में पृथ्वीराज का स्थान काफ़ी उच्च है। इनके प्रमुख ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणीरी, दसम भागवत दुहा, गंगा लहरी, बसदेव राउत, दशरथ राउत, कल्ला रायमलोत्री कुंडलिया आदि। वेली किशन रुक्मणीरी पृथ्वीराज की सर्वोत्कृष्ट रचना है। वेली डिंगल में लिखा हुआ 305 पद्यों का एक काव्य खंड है। इसमें श्री कृष्ण रुक्मणी के विवाह की कथा का वर्णन है। चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर की रियासत के राजा राय सिंह के भाई, जो अकबर के मुगल दरबार में रहते थे, ये वीर रस के बेहतरीन कवि थे। साथ ही मेवाड़ की स्वाधीनता तथा राजपूती शान की रक्षा की खातिर निरंतर संघर्ष करने वाले राणा प्रताप के अनन्य समर्थक भी थे। इनका अकबर के काल में लिखे हुए इतिहास अकबरनामा में पृथ्वीराज राठौड़ का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। साहित्य संसार में पीथल के नाम से विख्यात पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राव कल्याणमल के छोटे बेटे थे। राठौड़ का जन्म विक्रम संवत 1606 मार्गशीर्ष वदी 1 अथवा 6 नवंबर 1549 के दिन बीकानेर में ही हुआ था। बालपन से ये बड़े वीर, विष्णु के परम भक्त और आला दर्जे के काव्यकार थे। राठौड़ को साहित्य की समझ गंभीर और सर्वांगीण थी। ये संस्कृत और डिंगल साहित्य के वे उस समय के जाने माने विद्वान थे। पृथ्वीराज राठौड़ के विषय में आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि राठौड़ अपने समय के पराक्रमी राज प्रमुखों में से एक थे। वे युद्ध कला में प्रवीण तो थे ही, साथ ही काव्य कला में भी राठौड़ का नाम बड़ा था। चारण सभा द्वारा पृथ्वीराज को सभी की एक राय से प्रशंसा में तालपत्र से नवाजा गया। इनके प्रताप के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। राजस्थान के एक अन्य इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने अपनी पुस्तक में राठौड़ के बारे में, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में लिखते हैं कि वह महान वीर, उच्च कोटि का कवि और विष्णु भक्त था। अकबर के दरबार में उनका स्थान भी उच्च था। मुणोत नैणसेरी ख्यात के अनुसार पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर द्वारा गागरोन विजय के बाद किला जागीर में दे दिया गया। ये 1581 की काबुल लड़ाई और 1596 में अहमदनगर के युद्ध में भी शाही सेना का हिस्सा थे। जब अकबर और राणा प्रताप के बीच शत्रुता चरम पर थी, तभी प्रताप के हितैषी के रूप में मुगल दरबार में राठौड़ों की उत्पत्ति थी। उधर राणा प्रताप दर बदर की जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे। जब भी राजस्थानी के काव्यकारों की बात आती है तो पृथ्वीराज राठौड़ का बड़ा नाम है। वे मानव के अंतर्मन में झांक कर उनके मन के भावों को समझने में समर्थ थे। वेली किशन रुक्मणीरी उनकी डिंगल भाषा में रचित सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। करीब 305 पदों का ये एक काव्य खंड है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की गाथा का वर्णन किया गया है। वर्ष 1580 के ईस्वी के आसपास इसका रचना काल माना जाता है। वेली किशन रुक्मणीरी का पहली बार संपादन इटालियन भाषा VLP टेसिटोरी ने किया। बाद में जाकर 1917 में इसका प्रकाशन किया गया।
एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को डिंगल का हैरोन्स की उपमा दी। दुर्सा आड़ा ने तो वेली किशन रुक्मणीरी को तो 5वें वेद की उपमा दी है। हिंदी के 2 विद्वानों ने इस ग्रंथ का हिंदी में संपादन कर टीका भी लिखी है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी के अतिरिक्त दसम भागवत दोहा, गंगा लहरी, बसदेव राउत, दशरथ राउत, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया भी लिखी है। राजस्थान में पृथ्वीराज राठौड़ को सम्मान स्वरूप उनके उपनाम पीथल पर राजस्थानी भाषा अकादमी पुरस्कार रखा गया है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि और अभिशंसा पत्र दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका कवियों में क्या स्थान है तथा वो एक राजस्थान के महान कवियों के रूप में उभरे हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबार में भी रहे हैं तथा अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला भी जागीर में दिया है। इनकी बड़े बड़े इतिहासकारों ने प्रशंसा की है, जिनमें से कर्नल जेम्स टोड, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मोहनोत नैन्सी आदि ने इनको उपनाम से नवाजा है। तो ये थे पृथ्वीराज राठौड़। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? आपके दोस्तों और फ्रेंड्स में और बड़े बूढ़ों में इनको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद।